वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। यमुना स्वच्छता ले रही जनांदोलन का रूप। सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना छठ घाट पर स्वच्छता अभियान का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आईटीओ स्थित यमुना छठ घाट पर संस्कृति यूथ फाउंडेशन द्वारा आयोजित यमुना स्वच्छता अभियान का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई अब जनांदोलन का रूप ले रही है और दिल्ली सरकार इसे प्रदूषण मुक्त करने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपना रही है। मुख्यमंत्री ने स्वयंसेवकों और यमुना टास्क फोर्स के जवानों की सराहना की और इसे सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी बताया। जेएनयू के छात्रों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के समर्थन और अमेरिका के खिलाफ जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। रविवार को नई दिल्ली में जेएनयू के छात्र संगठनों आइसा और सीपीआईएम ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका द्वारा गिरफ्तार करने के प्रयासों का विरोध किया। उन्होंने अमेरिकी नीतियों को साम्राज्यवादी बताते हुए वेनेजुएला की लोकतांत्रिक सरकार को अस्थिर करने की साजिश की निंदा की। दिल्ली एम्स जाने वाले मरीजों के लिए राहत की खबर। रात की कतार खत्म, यहां मिलेगा ओपीडी रजिस्ट्रेशन टोकन। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली अब मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सहयोग से संचालित आश्रय स्थल में मरीजों को ओपीडी रजिस्ट्रेशन का टोकन उपलब्ध करा रहा है। दावा किया गया है कि इससे अस्पताल के बाहर रजिस्ट्रेशन के लिए रात भर कतार में खड़े रहने की परेशानी समाप्त हो गई है। एम्स प्रशासन ने जानकारी दी है कि रात के समय एम्स परिसर के बाहर इंतजार कर रहे मरीजों और उनके स्वजन को इलेक्ट्रिक शटल बसों के जरिए आश्रय स्थल लाया जाता है। दिल्ली के राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर, अब जिले में होगा सारा काम। दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत दी है। अब उन्हें विधानसभा स्तरीय खाद्य आपूर्ति कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी कार्य और समस्याओं का समाधान जिला कार्यालयों में ही होगा। राजस्व विभाग के पुनर्गठन के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के 70 सर्किलों को भी पुनर्गठित किया गया है। यह कदम डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से सेवाओं को सुलभ बनाने के साथ साथ दलालों से मुक्ति और करोड़ों रुपए के राजस्व की बचत करेगा। बुक लवर्स के लिए अच्छी खबर, पहली बार विश्व पुस्तक मेले में प्रवेश होगा निःशुल्क। पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। विश्व पुस्तक मेला इस बार भारत मंडपम में 10 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें पहली बार प्रवेश निःशुल्क रहेगा। भारतीय पुस्तक न्यास और आईटीपीओ ने यह निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेले का उद्घाटन कर सकते हैं, जिसके लिए प्रयास जारी हैं। सेना के इतिहास पर आधारित इस 9 दिवसीय मेले में 30 देश भाग ले रहे हैं। कतर सम्मानित अतिथि और स्पेन फोकस देश होगा। दिल्ली में टूरिज्म में सुस्ती के बाद एक्शन, दिल्ली सरकार बना रही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। सरकार ने नए साल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने की उम्मीद जगाई है। दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन डीटीटीडीसी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट पीएमयू स्थापित करने जा रहा है। यह यूनिट पर्यटन से जुड़ी नीतियों, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और ब्रांडिंग में मदद करेगी। हालांकि पिछले साल पर्यटन क्षेत्र में कोई खास प्रगति नहीं हुई थी, जिससे इस साल सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। पीएमयू का लक्ष्य दिल्ली में पर्यटकों के ठहराव को बढ़ाना है। दिल्ली में 5-6 जनवरी को कई इलाकों में नहीं आएगा पानी, पहले ही कर लें स्टोर, जल बोर्ड ने वजह बताई। दिल्ली जल बोर्ड ने सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र पर बड़े रखरखाव कार्य के कारण 5 और 6 जनवरी को दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में 16 घंटे तक जल आपूर्ति बाधित रहने की सूचना दी है। प्रभावित क्षेत्रों में कैलाश नगर, लाजपत नगर, मालवीय नगर सहित कई अन्य शामिल हैं। बोर्ड ने निवासियों से पर्याप्त पानी पहले से स्टोर करने और आपात स्थिति में टैंकर सेवा के लिए संपर्क करने की अपील की है। दिल्ली में एसआईआर से पहले मतदाता सूची दुरुस्त करने की तैयारी, पुनरीक्षण शुरू। दिल्ली प्रशासन विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर से पहले मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए अभियान चला रहा है। बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। 20 साल बाद सूची अपडेट हो रही है,
जिसमें मृत मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं और पात्र नागरिकों को जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक विवाद से बचना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है, ताकि आपको मिले शुद्ध जल का अधिकार। दैनिक जागरण आ रहा है आपके द्वार। इंदौर घटना के बाद दूषित पानी का डर बढ़ा है, खासकर दिल्ली में जहां भूजल में यूरेनियम की मात्रा अधिक है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक 40 आबादी को स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा। दैनिक जागरण ने हर बूंद हो स्वच्छ, हर घुट हो स्वच्छ अभियान शुरू किया है। 11 राज्यों में 2500 रिपोर्टरों की टीम घर घर जाकर पानी की शुद्धता की पड़ताल करेगी, ताकि हर नागरिक को शुद्ध जल का अधिकार मिल सके। दिल्ली एयरपोर्ट पर नई सुविधाओं के साथ लॉन्च होगा महाराजा लाउंज। यात्रियों के आराम के लिए होंगे खास इंतजाम। एयर इंडिया के प्रीमियम यात्रियों के लिए आइकॉनिक स्पेस रहा महाराजा लाउंज, अब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अपग्रेड हो रहा है। नए वर्ष में एयर इंडिया कई नए लाउंज खोलने और अपग्रेड करने की योजना बना रहा है, जो उसके रिवाइवल प्लान का हिस्सा है। बहुत संभव है कि इस महीने के अंत तक देश की सबसे बड़ी एयरपोर्ट IGI पर एयर इंडिया के यात्रियों को बिल्कुल नए महाराजा लाउंज में आराम फरमाने का मौका मिले। इस वर्ष भारत से बाहर अमेरिका में भी एयर इंडिया द्वारा महाराज लाउंज खोलने की तैयारी हो रही है। दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र का आगाज आज से। कैग रिपोर्ट और प्रदूषण पर हंगामे के आसार। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। दिल्ली विधानसभा सदन में शीश महल सहित कैग की 3 रिपोर्ट पेश होने जा रही है। मुख्यमंत्री रहने के दौरान अरविंद केजरीवाल के बंगले में पुनर्निर्माण में हुई अनियमितताओं पर CAG की रिपोर्ट सत्र में पेश की जाएगी। दिल्ली जल बोर्ड और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों के संचालन में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, उस पर भी कैग रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। दक्षिणी दिल्ली में सूख चुके कुओं को मिला नया जीवन। सितंबर तक 20 होगी संख्या। देश के कई हिस्सों में तेजी से गिरता भूजल स्तर, अनियमित मानसून और बढ़ती शहरी आबादी ने गंभीर जल संकट की चुनौतियां पैदा कर दी है। ऐसे समय में दिल्ली में पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की दिशा में उठाया गया कदम एक उदाहरण बना है। राजधानी की सबसे पुरानी बस्तियों में शामिल महरौली में दशकों से उपेक्षित ऐतिहासिक कुओं को पुनर्जीवित करने का काम जारी है। ये पहल लगातार बढ़ रहे जल संकट और गिरते भूजल स्तर का सामना कर रहे शहरों में भूजल स्तर सुधारने की दिशा में प्रशंसनीय है। दिल्ली वासियों को फिलहाल ठंड से राहत नहीं, IMD का अलर्ट। अगले 2 दिन तक शीतलहर के आसार। दिल्ली में इस सप्ताह तापमान में उतार चढ़ाव का दौर रहेगा। रविवार को न्यूनतम 7.4C और अधिकतम 17.3C दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने सोमवार को हल्के से मध्यम कोहरे और अधिकतम 18C, न्यूनतम 8C तापमान का अनुमान लगाया है। पूरे सप्ताह अधिकतम 18-21C और न्यूनतम 8-10C के बीच रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों तक शीतलहर के आसार हैं। दिल्ली में ट्रैफिक चालान निपटारे के लिए 7 जगह लगेगी लोक अदालत। 80 लाख लोगों को मिलेगी राहत। दिल्ली में यातायात के लंबित चालानों के निपटारे के लिए जनवरी को 7 जिला अदालतों में लोक अदालत लगेगी। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण और दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा आयोजित इस अदालत में 80 लाख चालानों का निपटारा होगा। सोमवार से दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट से नोटिस डाउनलोड किए जा सकेंगे। 30 नवंबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट को भेजे गए समझौता योग्य चालान इसमें शामिल होंगे। जहां बचती है जान, वहीं पनप रहा संक्रमण। ICU पर AIIMS की चौंकाने वाली रिपोर्ट। एम्स नई दिल्ली के एक अध्ययन से पता चला है कि ICU गंभीर मरीजों के लिए संक्रमण का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, लंबे समय तक भर्ती और वेंटिलेटर जैसे उपकरणों का उपयोग संक्रमण के खतरे को बढ़ाता है। मल्टी ड्रग प्रतिरोधी बैक्टीरिया इलाज को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। संक्रमण रोकने के लिए सख्त स्वच्छता और प्रोटोकॉल आवश्यक हैं। चिकन नेक मुसलमानों का है। दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शर्जील पर और क्या आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने 1 साल तक नई याचिका दाखिल करने पर भी रोक लगाई है। हालांकि गुलफिशा, फातिमा, मिरान हैदर और शिफा उर रहमान सहित 5 अन्य को सशर्त जमानत मिली है।
खालिद और शर्जील पर 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रचने और हिंसा भड़काने का आरोप है, जिसके चलते वे कई सालों से हिरासत में हैं। हंगामे के साथ शुरू हुआ दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र। एएपी के 4 विधायक निलंबित। क्या बोले एलजी? दिल्ली विधानसभा का विंटर सेशन हंगामे के साथ शुरू हुआ। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, जिनमें 1 लाख करोड़ का बजट, डिजिटल सेवाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार और बुनियादी ढांचा विकास शामिल हैं। हालांकि आप विधायकों के हंगामे के चलते संजीव झा, कुलदीप कुमार, जरनैल सिंह और सोमदत्त को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। डीयू के मिरांडा हाउस कॉलेज में आज से पिंक बूथ की शुरुआत। छात्राओं को मिलेगा सुरक्षित माहौल। दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में दिल्ली पुलिस ने पिंक बूथ स्थापित किया है। यह बूथ छात्राओं, शिक्षिकाओं और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए है। यह उन्हें बिना डर के अपनी समस्याएं साझा करने, साइबर अपराध और छेड़छाड़ की शिकायतें दर्ज करने का सुरक्षित मंच प्रदान करेगा। दिल्ली पुलिस आयुक्त और डीयू के कुलगुरु इसका उद्घाटन करेंगे। यह महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गुटबाजी के कारण आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाने में पिछड़ी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच निकली आगे। देश की सबसे पेशेवर मानी जाने वाली दिल्ली पुलिस की आतंकवाद यूनिट स्पेशल सेल पिछले कुछ सालों से आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है, जिसका असर उनके कामकाज पर साफ तौर पर दिख रहा है। बदमाश बेखौफ होकर शहर में गोलियां चला रहे हैं। इंटेलिजेंस फेलियर का ही नतीजा है कि राजधानी में 14 साल बाद आतंकी घटना भी हो गई। ऐसी घटनाएं कहीं न कहीं स्पेशल सेल के कमजोर पड़ने के कारण हो रही हैं। अपनी जान जोखिम डाल असाधारण बहादुरी कार्य के लिए हर साल पुलिस विभाग द्वारा जितने जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन ओटीपी दिया जाता है। भजन क्लबिंग में झूम उठी आस्था। शब्दोत्सव में दिखा भक्ति का नया अवतार। भक्ति की कोई एक परिभाषा नहीं होती, लेकिन जब आस्था में आधुनिकता का तड़का लगता है तो वह युवा पीढ़ी के लिए उत्सव बन जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा शब्दोत्सव के समापन समारोह में देखने को मिला, जहां पारंपरिक भजनों और आधुनिक क्लबिंग के अनूठे संगम ने पूरे स्टेडियम को शिवमय कर दिया। जैसे ही मंच से गगन राठौड़ की आवाज में मेरा भोला है भंडारी की स्वर लहरियां गूंजी, उम्र की सारी दीवारें टूट गईं। एक तरफ नगाड़ों की पारंपरिक थाप थी तो दूसरी तरफ आधुनिक बीट्स का रोमांच। इस भजन क्लबिंग ने उस भ्रांति को तोड़ दिया कि युवा धर्म से दूर हो रहे हैं। सड़क हादसे में मौत मामले में 9 महीने बाद हुई एफआईआर। बवाना एसएचओ लाइन हाजिर। बवाना में सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में 9 महीने बाद एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही बरतने पर बवाना एसएचओ रजनीकांत को लाइन हाजिर किया गया है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर यह कार्रवाई की। मार्च 2025 में हुए हादसे में रंजन ठाकुर की मौत हुई थी, जिसकी एफआईआर 31 दिसंबर 2025 को हुई। गोवा क्लब अग्निकांड के पीड़ित परिवारों ने गुनहगारों के लिए मांगी फांसी की सजा। आग लगने से 25 लोगों की हुई थी मौत। गोवा क्लब अग्निकांड के पीड़ितों के परिवारों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने इसे प्रशासनिक लापरवाही और मुनाफाखोरी का नतीजा बताते हुए दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। 6 दिसंबर को हुए इस अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 4 दिल्ली के करावल नगर के थे। परिवारों ने क्लब मालिकों पर अवैध संचालन का आरोप लगाया और उचित मुआवजे की भी मांग की। दिल्ली के जहांगीरपुरी में दिनदहाड़े 2 युवकों को चाकू से गोदते रहे बदमाश। एक आरोपी ने बनाया खौफनाक वारदात का वीडियो। जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दिनदहाड़े 2 युवकों पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इस दौरान एक आरोपित इस पूरी वारदात का मोबाइल से वीडियो भी बनाता रहा। युवकों पर हमला होता देख पड़ोसियों ने छतों से शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस जांच में पता चला कि हमलावर एक युवक की तलाश में आए थे और 2 युवकों पर हमला कर भाग गए। साउथ दिल्ली में कचरों के पहाड़ से भूजल दूषित। 4 गुना टीडीएस तो कहीं सल्फेट अधिक। पानी में धीमा जहर पी रहे लोग। दक्षिणी दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों के कारण भूजल गंभीर रूप से दूषित हो गया है।
ओखला, गाजीपुर, भलसवा और बवाना लैंडफिल साइट्स के पास के पानी में टीडीएस, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम का स्तर मानकों से कई गुना अधिक पाया गया है। डीपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार यह दूषित पानी पीने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं, जिससे स्थानीय निवासियों को पीने का पानी खरीदना पड़ रहा है। उत्तराखंड में अतिक्रमण के नाम पर लैंड जिहाद नहीं चलने देंगे, शब्दोत्सव कार्यक्रम में बोले सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने शब्दोत्सव में कहा कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद और अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 10,000 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त की गई और 600 अवैध ढांचे गिराए गए। धामी ने यह भी घोषणा की कि राज्य का पाठ्यक्रम न पढ़ाने वाले मदरसे 1 जुलाई 2026 के बाद बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने और विकास कार्यों पर भी जोर दिया। 13 दिन पहले आगरा नहर में कूदे युवक की 6 किमी दूर मिली लाश। दिल्ली के जैतपुर में मचा हड़कंप। जैतपुर स्थित लोहिया पुल से आगरा नहर में कूदे 25 वर्षीय युवक ज्ञानेंद्र का शव 13 दिन बाद रविवार दोपहर को 6 किलोमीटर दूर पल्ला थाना क्षेत्र में मिला। शव झाड़ियों में अटका था। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल में रखवाया। फरीदाबाद पुलिस ने शव मिलने की सूचना जैतपुर पुलिस को दी है। मृतक के स्वजन को भी सूचित कर दिया गया है। सोमवार सुबह स्वजन के वहां पहुंचने पर शव का पोस्टमार्टम होगा। बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर की लागत 964 से बढ़कर 1,635 करोड़ पहुंची। फेज 3 में 671 करोड़ का नुकसान। अधिकारियों की लापरवाही के कारण दिल्ली सरकार को बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर फेज 3 परियोजना में 671 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसकी लागत 964 करोड़ से बढ़कर 1,635 करोड़ हो गई है। देरी के चलते ठेकेदार को 266 करोड़ का भुगतान भी करना पड़ा। अब 31 जुलाई तक काम पूरा होने की उम्मीद है, जिससे पूर्वी दिल्ली से दक्षिणी दिल्ली तक यातायात सुगम होगा। जेईई 2025 रिस्पॉन्स शीट विवाद। एनटीए के खिलाफ याचिका दिल्ली एचसी ने की खारिज। उम्मीदवारों को सामुदायिक सेवा का आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेईई 2025 रिस्पॉन्स शीट में गड़बड़ी के आरोप पर एनटीए के खिलाफ 2 उम्मीदवारों की याचिका खारिज करने के एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने उम्मीदवारों पर लगे जुर्माने को सामुदायिक सेवा में बदल दिया। एक उम्मीदवार वृद्धाश्रम में, दूसरा चाइल्ड केयर सेंटर में 1 महीने सेवा करेगा। एनटीए ने उन्हें 2025-26 जेईई से रोका, लेकिन कोर्ट ने भविष्य की पढ़ाई पर दाग न लगने की बात कही। ली मेरिडियन होटल की 12वीं मंजिल से लगाई छलांग। आर्थिक तंगी से परेशान प्रॉपर्टी डीलर ने की आत्महत्या। ली मेरिडियन होटल की 12वीं मंजिल से कूदकर एक प्रॉपर्टी डीलर परविंदर सिंह जुनेजा ने आत्महत्या कर ली। लाजपत नगर निवासी जुनेजा 50 प्रॉपर्टी कारोबार में घाटे के कारण आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से जूझ रहे थे। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और परिजनों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। दिल्ली के मॉडल टाउन में ब्रेक की जगह एक्सेलेटर दबाने से दिव्यांग की गई जान। ड्राइवर हो गया फरार। मॉडल टाउन में 31 दिसंबर की रात एक नौसिखिए कार चालक ने ब्रेक की जगह एस्केलेटर दबा दिया, जिससे कुर्सी पर बैठे दिव्यांग सुरक्षाकर्मी जसपाल सिंह को टक्कर लग गई। गंभीर चोटों के कारण जसपाल की मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद चालक कार छोड़कर फरार हो गया। जसपाल अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे, जिसमें उनकी मानसिक रूप से बीमार पत्नी और बेटी शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।